बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कुछ कागज भी शेयर किए हैं। उन्होंने एक और दावा किया है, कहा है कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े किए थे। चलिए आपको ये पूरा मामला शुरुआत से बताते हैं। 10 अगस्त की सुबह 11:51 पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में एक लेटर भी था जिसका हेडर था 363A ब्रैकेट में EF और टाइटल था कंपनीज हाउस। अमूमन इस तरह के हेडर किसी प्रशासनिक दस्तावेज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे इनकम टैक्स के से रिटर्न से जुड़े हुए इसमें ITR 3, ITR 4, फॉर्म 15H वगैरह में ये इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह इस फॉर्म में भी ऊपर एक बॉक्स में एनुअल रिटर्न लिखा हुआ था। कंपनी का नाम है बैक ऑप्स लिमिटेड और नीचे आएंगे तो आपको कंपनी के सेक्रेटरी के नाम में राहुल गांधी दिखाई देगा। उसके नीचे कंपनी डायरेक्टर के तौर पर भी राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है, मगर पता भारत का नहीं, इंग्लैंड का है, 51 साउथ गेट, हैम्पशायर। इसके अलावा उनकी नेशनैलिटी भी इंडियन नहीं, ब्रिटिश है। लेटर में डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1970 लिखी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यही डेट ऑफ बर्थ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की भी है। ये रिटर्न करीब 18 साल पहले यानी साल 2006 का है। इस सालाना रिटर्न के फोटो के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, ये राहुल गांधी का सालाना रिटर्न है जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पास बतौर ब्रिटिश नागरिक दायर किया है। क्या एक्शन ना लेने के लिए मोदी को सोनिया गांधी ने ब्लैकमेल किया हुआ है? इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर एक और पोस्ट किया। इसमें एक लेटर के आधार पर यह दावा किया गया कि यह लेटर भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने लिखा था। लेटर लिखा गया था राहुल गांधी के लिए। इस लेटर में डेट है 29 अप्रैल 2019। विषय था नागरिकता को लेकर शिकायत। लेटर पूरा अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बता देते हैं। लिखा है कि इस मंत्रालय को सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से एक पत्र मिला है जिसमें यह बताया गया है कि 2003 में बैक ऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर की गई थी, जिसका पता विंचेस्टर हैम्पशायर था। आप इस कंपनी के सेक्रेटरी और डायरेक्टर में से एक थे। इसके अलावा अक्टूबर 2005 और अक्टूबर 2006 में भरे गए कंपनी के सालाना रिटर्न में आपकी जन्मतिथि भी 19 जून 1970 दी गई है और आपने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई है। कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए 2009 में दिए गए आवेदन में भी आपकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिखी हुई है। इन तमाम दस्तावेजों के साथ सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के लेटर की एक कॉपी भी संलग्न है। अगले पॉइंट में राहुल गांधी से इस मामले पर उनकी फैक्चुअल पोजीशन मांगी गई। आसान भाषा में कहें तो 15 दिनों के अंदर मंत्रालय ने उनसे जवाब मांगा। जवाब आया या नहीं, इसकी जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पोस्ट में नहीं दी है। और चूंकि ये मिनिस्ट्री और सांसदों के बीच का आंतरिक कम्युनिकेशन था, तो इस पर ज़्यादा जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है भी नहीं। मगर इस पोस्ट के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दावा किया है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को ये लेटर लिखा था। इसके बाद पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह को हटाकर अमित शाह को गृह मंत्री बना दिया, जो तब से लेकर अब तक उसी पद पर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के दावे पर तथ्यात्मक रूप से नजर अगर हम डालें तो 2019 में मोदी 2.0 कैबिनेट का गठन हुआ। मोदी की जो पहली कैबिनेट थी उसमें राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। तब वर्तमान होम मिनिस्टर अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त वो कैबिनेट में नहीं थे, लेकिन 30 मई 2019 को जब मोदी 2.0 कैबिनेट ने शपथ ली तब अमित शाह ने भी साथ में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली थी। 31 मई 2019 को जब मंत्रियों के पोर्टफोलियो असाइन हुए तब एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। राजनाथ सिंह जो है उनको गृह मंत्री की जगह रक्षा मंत्री बना दिया गया और नया केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया अमित शाह को। जिस लेटर का जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं वो इस बदलाव के लगभग एक महीने पहले यानी 29 अप्रैल 2019 का है। इसी आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ये पैटर्न फिट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पैटर्न में सच्चाई है, इस बात की पुष्टि कर पाना मुश्किल है। ऐसे ना जाने कितने लेटर्स गृह मंत्रालय ने सरकार बदलने के पहले किस किस को लिखे होंगे, मगर उन लेटर्स के आधार पर सीधे मंत्रालय ही बदल जाने का दावा कर देना मुश्किल है।
इसलिए ये दावा सही है या गलत, इसकी पुष्टि तो पीएम मोदी ही कर सकते हैं। खैर, जो एक अन्य दावा राहुल गांधी पर किया गया है उसकी भी तह तक जाने की हमने कोशिश की। जिस कंपनी का जिक्र लेटर में किया गया है वो कंपनी 2009 में बंद हो चुकी है। हमने जब यूके के कंपनी रिकॉर्ड्स चेक किए तो एक दिलचस्प बात पता चली। यूके के रिकॉर्ड्स में अभी भी 9 ऐसी कंपनियां हैं जो राहुल गांधी के नाम से रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इन 9 राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अलग है। इसके अलावा बैकऑप्स लिमिटेड नाम से फिर एक कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये कंपनी 3 मई 2019 को रजिस्टर हुई है। हालांकि इसके कर्ता धर्ताओं की लिस्ट में राहुल गांधी का नाम कहीं नहीं है। फिलहाल इसके डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीयता वाले मई 1970 में जन्मे सीबी मार्कोस हैं। संयोग, साइंस इस शब्द को नहीं मानता, लेकिन जहां पहले ही 9 राहुल गांधी इंग्लैंड में अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर हैं, वहां अगर किसी एक अन्य राहुल गांधी की जन्मतिथि भी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिल जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।